हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले ये स्टडी करेंगे। कोई भी सपोज रिएक्शन है, रिएक्शन में इनिशियली अमाउंट क्या होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन की स्टेप है। इनिशियली रिएक्टेंट मटेरियल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एट लास्ट। इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती है। एक केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट ओनली। मीन्स इसमें रिएक्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट को हम रिएक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस रिएक्शन का नेम होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ट्वाइस KClO3 gives ट्वाइस KCl plus 3O2। ये रिएक्शन एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शन के। इसमें रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डज नॉट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट। दूसरे टाइप की रिएक्शंस होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। ये प्रोसेस अमोनिया हेबर प्रोसेस है। नाइट्रोजन 1 मोल 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड कन्वर्ट होगा। इस टाइप के प्रोसेस का नेम, रिएक्शन का नेम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन है। तो एक टाइप जो रिएक्शन है व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये है रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब रिएक्ट होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है। मीन्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, इस रिएक्शन का नेम होगा बैकवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली प्रोसीड हो, उसी रिएक्शन का नेम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस टाइप की रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग होती है और इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा तब हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और यहां हम केमिकल इक्विलिब्रियम की इफेक्टिंग फैक्टर की स्टडी करेंगे। मीन्स हम इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सके। इसके 5 टाइप के इफेक्टिंग फैक्टर्स है, जिसमें पहला है सिंपल सा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। अब यहां रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड है कि रिएक्शन का जो रेट है या रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। ये अमोनिया हेबर प्रोसेस है।
रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें इक्विलिब्रियम जब शिफ्ट होगा और हमको अमोनिया की अमाउंट को फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में करना है, तो हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। मींस हायर कंसंट्रेशन जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का होगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अगर बाय मिस्टेक अमोनिया का कंसंट्रेशन अगर हायर है तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड प्रोसीड होगी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है कि अमोनिया हाइपर प्रोसेस में हमें अमोनिया का एक्सेस अमाउंट चाहिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुड बी हायर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमको क्या रखना पड़ेगा? तो यहां पर ये सिंपल सा कंसेप्ट है कंसंट्रेशन का। अब इक्विलिब्रियम एक स्टेज है, इक्विलिब्रियम एक स्टेज है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रहेगा। दूसरा जो फैक्टर है उसमें आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम ना तो प्रेशर से इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बोलते हैं इसको केसी। यहां पर यूनिट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेम क्या है? केसी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका रेशो है। और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना तो कंसंट्रेशन से इफेक्ट होगा, ना प्रेशर से इफेक्ट होगा, ना कैटेलिस्ट से इफेक्ट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर ओनली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। इसका मतलब हम अभी जो स्टडी की कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हायर होगा। तो यहां समझाने का मतलब यह है कि हम रिएक्टेंट का जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तब इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज होती है, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं होता। इट मींस यहां पर आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है और इक्विलिब्रियम के इफेक्ट ये स्टडी डिफरेंट है। तो यहां हम ये बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ना तो वो प्रेशर से रिलेटेड है, ना ही वो कंसंट्रेशन से इफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशो है और ये केवल टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। हम यहां स्टडी कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को कैसे इफेक्ट करें, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को चेंज कैसे करें। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पर? कि जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। इट मींस इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग होगी। तो यहां दूसरा इफेक्ट किस पर है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। प्रेशर का जो इफेक्ट है उसकी अगर हम सिंपल सी स्टडी करें तो यहां पर डेल एन जी पर डिपेंड है प्रेशर का इफेक्ट। अब डेल एन जी क्या होता है? जैसे हम एक रिएक्शन को लिखते हैं N2 प्लस 3H2 गैस gives twice NH3 गैस। ये अमोनिया हाइपर प्रोसेस रिएक्शन है। अब यहां हम ये देखेंगे कि इस इक्विलिब्रियम को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो प्रेशर की कंडीशन क्या अप्लाई करें? क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो अमोनिया का एक्सेस अमाउंट मींस मोर अमाउंट अमोनिया इज फॉर्म इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर अमोनिया प्रोडक्ट है और उसी को हमको ऑब्टेन करना है। तो ऐसी प्रेशर की कौन सी कंडीशन इस पर अप्लाई करें?
ताकि हमको अमोनिया का अमाउंट एक्सेस ऑब्टेन हो। तो प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, उसके लिए हमको डेल एन जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डेल एन जी क्या होता है, डेल एन जी डिफरेंस ऑफ मोल बट ओनली गैसियस मटेरियल। रिएक्शन के अंदर जो भी गैसियस मटेरियल है उसके डेल एन जी का मीनिंग है मोल का डिफरेंस। अब किसके मोल का डिफरेंस, तो पहला कौन है, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। यहां पी मीन्स प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, इस पर डेल एन जी डिपेंड है। इट मीन्स ये डेल एन जी का फार्मूला है। अब रिएक्शन में देखें प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, मोल मीन्स कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, अमोनिया के मोल 2 माइनस रिएक्टेंट मोल कितने हैं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 4, इट मीन्स -2। तो हम जब प्रेशर का इफेक्ट करते हैं या प्रेशर के इफेक्ट की इक्विलिब्रियम पर स्टडी करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल एन जी। सिंपल सी ट्रिक है। अब डेल एन जी नेगेटिव कब होगा, रिएक्शन डायरेक्ट आप देख करके भी ये पता कर सकते हैं कि डेल एन जी नेगेटिव है या पॉजिटिव, जब प्रोडक्ट के मोल लेस अमाउंट में हो देन रिएक्टेंट, तो तय डेल एन जी नेगेटिव आएगा। यहां अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या है 2 मोल और ये दोनों मिलकर कितने हैं 3 + 1 4 मोल, तो यहां प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेस है देन रिएक्टेंट, तो तय डेल एन जी नेगेटिव है। अब डेल एन जी नेगेटिव होगा तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग होगी ओनली, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, डज नॉट इफेक्ट बाय प्रेशर। ये केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता। यहां पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं, प्रेशर की स्टडी कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन कब चेंज होगी। तो पहला केस है अगर डेल एन जी नेगेटिव है किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में, अगर उसका डेल एन जी नेगेटिव है प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, तो ऐसे केस में हाई प्रेशर पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर लो प्रेशर कर दिया तो लो प्रेशर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसी कारण अमोनिया जो हेबर प्रोसेस है उसमें हम 200 to 800 ATM हाई प्रेशर यूज करते हैं ताकि रिएक्शन या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहे। तो ये पहला इफेक्ट है प्रेशर का जब डेल एन जी नेगेटिव हो। दूसरा, अगर डेल एन जी पॉजिटिव आ जाए तो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हम किसके स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेकंड एग्जांपल है इसका PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यहां पर ये डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 है। PCl5 1 मोल वो कन्वर्ट हुआ PCl3 एंड Cl2। यहां पर आप सीधा सा सिंपल सा देखेंगे, यहां प्रोडक्ट के मोल हायर कंडीशन में, मीन्स इसके 1 + 1 2 मोल है और इसका मोल कितना है 1 मोल। तो यहां डेल एन जी जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्यों कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड, ये आपको डिसाइड कौन करके देगा, डेल एन जी। अब डेल एन जी की वैल्यू पता करिए। डेल एन जी का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट के मोल क्या है 2 - 1, इट मीन्स डेल एन जी +1। ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एन जी +1 हो वो रिएक्शंस लो प्रेशर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। मीन्स अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपको
उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है और रिएक्शन का डेल एन जी पॉजिटिव है, तो आपको लो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर आपने यहां हाई प्रेशर अप्लाई किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इट मीन्स इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बैकवर्ड फ्लो होगी। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो खुद रेशो है डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। ये हम पहले ही समझा चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट फैक्टर है। हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तीसरा, थर्ड नंबर, इफ डेल एन जी जीरो। जब हम प्रेशर की स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए तो इसमें तीन कंडीशन है, एक डेल एन जी पॉजिटिव, दूसरा डेल एन जी नेगेटिव, डेल एन जी जीरो। तो जीरो डेल एन जी कहां से लाएंगे? एग्जाम्पल, H2 प्लस Br2 गैस gives twice HBr गैस। यहां आप आयोडीन भी लिख सकते हो, H2 प्लस I2 gives twice HI। अब डेल एन जी क्या होगा? इस रिएक्शन के लिए डेल एन जी प्रोडक्ट मोल कितने हैं? 2 माइनस 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0। जिस रिएक्शन के लिए डेल एन जी की वैल्यू 0 हो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप प्रेशर इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग चेंज नहीं होगी, ना वो फॉरवर्ड जाएगा ना ही बैकवर्ड। तो तीसरा कंसेप्ट क्या है? अगर डेल एन जी 0 है तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर हमने 3 स्टेप में इक्विलिब्रियम के इफेक्ट के प्रेशर से रिलेटेड इफेक्ट की स्टडी की। डेल एन जी पॉजिटिव तो लो प्रेशर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, डेल एन जी नेगेटिव तो इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, डेल एन जी जीरो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। तीसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर के इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो यहां हमने आपको पहले ही बोला है केसी चेंज विथ टेम्परेचर। इट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अब इक्विलिब्रियम को अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? तो आप 9th-10th क्लास में ये स्टडी कर चुके हैं कि टेम्परेचर के बेस पर रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक। पहली रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग होता है ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के टाइम हीट एनर्जी इवॉल्व हो, रिलीज हो ड्यूरिंग प्रोसेस। और ऐसे केस में आप एंथैल्पी चेंज, डेल एच का मीनिंग है एंथैल्पी चेंज, और उस साइन को क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये रूल है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज हो, और ऐसे केस में डेल एच की वैल्यू क्या लिखते हैं? नेगेटिव। एग्जांपल लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स twice NH3 गैस। ये रिएक्शन डेल एच क्या रखेगी? माइनस क्यू, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, और ये साइन है इसका नेगेटिव, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। हाँ, अगर ये इस साइड अटैच है तो ये साइन प्लस चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर यहां केवल उसने अमाउंट ऑफ हीट लिखा तो प्लस साइन से लिखेगा। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है डेल एच की वैल्यू इंडिकेट है तो नेगेटिव साइन देगा, और केवल क्यू लिखा है तो वो पॉजिटिव भी लिख सकता है। और डेल एच को इस साइड लिखेगा तो हो सकता है उसके साइन को चेंज कर दे। तो आपको ये वहां पर ध्यान रखना है एग्जाम में कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एग्जाम में हमेशा आपको एग्जामिनर उलझाएगा
क्लासरूम में आपको फैकल्टी ने क्या स्टडी करा है, डेल एच नेगेटिव, और डेल एच को लिखने का पैटर्न उधर है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ हीट लिखेंगे तो ये प्लस क्यू, इसी से प्लस करके क्यू लिख दिया, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और डेल एच को उठा के इधर लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स तीनों ही केस में वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब हम बात करें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो जो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है उनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगी। ऐसे केस में आपको रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, इट मींस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस रिएक्शन का टेम्परेचर लो होगा, तभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर पाएगा। ठीक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एट लो टेम्परेचर प्रोसीड टू फॉरवर्ड, या ऐसा कहिए एट लो टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, अगर मान लीजिए प्रोसेस एंडोथर्मिक है, जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस NO गैस। अब ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। तो आप समझ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो। और ऐसे केस में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, प्लस क्यू, पॉजिटिव साइन से इंडिकेशन। तो ऐसे केस में इसका अपोजिट होगा। इट मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करिए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो कंडीशन क्या है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हाई टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग करेगा। ये दो कंडीशन है टेम्परेचर के बेस पर, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब एक एग्जाम ओरिएंटेड इसका फार्मूला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कैसे करता है। तो उसका फार्मूला है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल एच एंथैल्पी चेंज 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इस फार्मूले से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन शो कर सकते हैं। 2.303 कांस्टेंट वैल्यू है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। डेल एच ये चेंज होता रहेगा। डेल एच का मीनिंग क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो यहां साइन क्या यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव। और फिर K2 K1 का रिलेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी आपने स्टडी की, अगर डेल एच नेगेटिव है तो प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। मीन्स आपको T2 की वैल्यू कम करना पड़ेगी, लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो आपको रिएक्शन में लो टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर आपने बाय मिस्टेक टेम्परेचर को हाई किया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे केस में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिए, जितना मैक्सिमम टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे वो इक्विलिब्रियम की फेवरेबल कंडीशन होगी, और रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल आता है इक्विलिब्रियम के इफेक्टिंग फैक्टर्स में, जिसको हम बोलते हैं लिचट-क्लियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम के केस में लिचट-क्लियर प्रिंसिपल बहुत फेमस है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम की स्टडी इफेक्ट, जो उसके इफेक्ट है उनकी स्टडी करते हैं। क्या है लिचट-क्लियर प्रिंसिपल,
लिचटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट अप्लाई करें तो वो इफेक्ट उस इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिससे कि वो इफेक्ट लेस हो जाए। मीन्स जैसे ही आपने किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, मीन्स आपने फैक्टर क्या अप्लाई किया, कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड, प्रोडक्ट साइड। और आफ्टर सम टाइम आपने जो इफेक्ट यूज किया उसका मीनिंग इफेक्टलेस हो जाएगा। मीन्स कंसंट्रेशन का जो वर्क था वो हो चुका है। कंसंट्रेशन इंक्रीज किया रिएक्टेंट का, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, उसने एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये एक लिचटलियर प्रिंसिपल है। तो लिचटलियर प्रिंसिपल हम केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम के इफेक्टिंग फैक्टर में स्टडी करते हैं। चौथे नंबर का जो इसका फैक्टर है, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम, वो है इनर्ट गैस का इफेक्ट। इक्विलिब्रियम में अगर हम इनर्ट गैस को मिक्स करें तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पहली कंडीशन। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा पहले ये समझे। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर आपको घुमाया फिराया जाता है और लास्ट में या बिफोर इनिशियली एक कांस्टेंट वॉल्यूम कहीं छुपा कर लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ऐसे केस में अगर इनर्ट गैस मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो उसका आंसर है नथिंग हैपन। इट मीन्स अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम है रिएक्शन का और सिस्टम में इनर्ट गैस मिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इट मीन्स नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ वी मिक्स इनर्ट गैस। अगर हम इनर्ट गैस को मिक्स करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर नथिंग हैपन। अब यहां पर दूसरा कंसेप्ट है इनर्ट गैस का, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो याद कैसे रखें, क्योंकि यहां इफेक्टिंग फैक्टर बहुत सारे हैं और बहुत सारे इफेक्टिंग फैक्टर के साथ सभी का क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। नीट का एग्जाम हुआ, जेई मेंस के एग्जाम हुए, उनमें केवल एक इफेक्ट का कोई एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो ऐसे केस में इतने सारे इफेक्ट की स्टडी और उनको याद रखना एग्जाम हॉल में ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज करिए याद रखने के लिए कि कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में यदि हम इनर्ट गैस को मिक्स करें तो क्या होगा। तो उसमें एक काम आप याद रखिए, अगर डेल एनजी पॉजिटिव है, अगर डेल एनजी नेगेटिव है, अगर डेल एनजी 0 है। अब ये डेल एनजी कहां से लाओगे, तो डेल एनजी तो आपको कैलकुलेट करना पहले सिखा दिया है। डेल एनजी का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। मीन्स डेल एनजी का मीनिंग है डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट मोल एंड रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो पहले उस रिएक्शन को देखिए, अगर उसने ये बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो सीधा आंसर होगा नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, कोई सिस्टम रन है और वो इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग कर चुका। अब आपको उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना या बैकवर्ड में ले जाना, मीन्स इक्विलिब्रियम को चेंज करना, तो उसका डेल एनजी पता करिए। अगर रिएक्शन के लिए डेल एनजी पॉजिटिव है एट कांस्टेंट प्रेशर और आप इनर्ट गैस उसमें मिक्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों, फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव, डेल एनजी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड ले जाएगा रिएक्शन को, मीन्स इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर आपने सिस्टम में इनर्ट गैस मिक्स की और रिएक्शन के लिए डेल एनजी क्या है, नेगेटिव, तो वो इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहां साइन क्या है, नेगेटिव, मीन्स बैकवर्ड। इस तरह आपको याद रखना।
अगर डेल एन जी जीरो है रिएक्शन में, या उस इक्विलिब्रियम सिस्टम का डेल एन जी जीरो है, प्रोडक्ट मोल इक्वल टू रिएक्टेंट मोल, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है, आपने उसमें इनर्ट गैस मिक्स किया, या क्वेश्चन में आपसे पूछा कि इनर्ट गैस मिक्स करे व्हाट हैपेंड, तो आप बोलोगे नो इफेक्ट। इस तरह सिंपल टेक्निक से इसको याद रखा जा सकता है। फिर से समझिए इनर्ट गैस का इफेक्ट। इनर्ट गैस के दो टाइप से इफेक्ट होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी तीन कंडीशन है, अगर डेल एन जी पॉजिटिव है और आपने इनर्ट गैस सिस्टम में मिक्स की, रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी। अगर डेल एन जी नेगेटिव है, बैकवर्ड प्रोसीड होगी। डेल एन जी जीरो, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक, यहां से ये इनर्ट गैस का इफेक्ट है। पांचवा इफेक्ट होता है कैटेलिस्ट का। कैटेलिस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है जो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता ओनली।